कल का एग्जैक्ट हाई वो 22,080 के आसपास के जोन्स, और वहीं पे बात हुई थी प्रॉफिट बुक कर लें, कैरी करने की ज़रूरत नहीं है वीरू, और बिल्कुल ठीक रणनीति रही। अब ऐसे में अब मंथली साइकिल की शुरुआत, कैसा लग रहा है बाजार की पोजीशनिंग और क्या होगा हमारा इस एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले वाले सेशन में अप्रोच? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल की अप्रोच में हमें एक बड़ा गैप अप मिल रहा था आशीष, बट स्टिल हमें कुछ ट्रेजेक्टरीज को टेस्ट करना था। हमें कल बेनिफिट मिला एक्सपायरी का। वो जो स्विंग मिला ना 22,080 तक का, वो था एक्सपायरी रिलेटेड। आप 22,021 के ऊपर सस्टेन हो गए, 80 तक का मूव मिल गया। 80 पर क्या था? पर 80 पे था आपका फॉलोइंग 10-20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 80 और 110 पे। वो पार नहीं हुआ, ये एक खामी है। बट कल के प्राइस में और परसों के प्राइस में एक चीज़ अच्छी थी कि एक परसों की कैंडल बहुत बड़ी वाइड लोअर शैडो कैरी कर रही है अपने साथ, जो कि इंडिकेशन देती है पॉज का, और कल का पैटर्न है कि बाजार एक अच्छी जगह जाके प्लेस हो गया। आशीष, टेस्ट आज है। क्यों? मंथली कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट है। क्यों? क्योंकि आज वीकली चार्ट्स का फॉर्मेशन होना है। और तीसरी चीज़ क्यों? एसेंचर वाली न्यूज़ डेवलपमेंट। आई थिंक ये निफ्टी आईटी पर इंपैक्ट डालेगी, जो कि हमारा इस कड़ी में सबसे कमजोर इंडेक्स है। इवन निफ्टी बैंक 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहा है, लेकिन निफ्टी आईटी अभी तक नहीं दे रहा है। याद रखिएगा 36,026 पे कल क्लोज हुआ, इसका 100 डे में प्लेस्ड है 35,600 पर। मेक और ब्रेक सर्कमस्टेंसेस आज ये क्रिएट करेगा। मैं कैसे सेशन को अप्रोच करूंगा? मैंने कोई ट्रेड कैरी नहीं करा निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए। आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देखिए। कल का जो थ्रस्ट जनरेट किया वो एफआईज डीआईज की मनी ने आशीष, और स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें उनकी तरफ से कैश कमिटमेंट्स आए और करीब करीब 3200 करोड़ रुपए की बाइंग है। 1826 करोड़ रुपए का एफआईज का सेल था। एफआईज ने इंडेक्स बाय किया करीब 443 करोड़ रुपए का, 7600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 3200 करोड़ रुपए की बाइंग थी। यहां पर 25,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हुए, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए। लॉन्ग इंडेक्स पे ये 7500 कॉन्ट्रैक्ट गए। इनके जो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा रिडक्शन आया है, बट बहुत कोई सब्सटेंशियल रिडक्शन नहीं है। अभी भी करीब करीब 90,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज शॉर्ट हैं। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, जहां तक कॉल राइटर्स का सवाल है आशीष, वो परसिस्ट करते हैं 22,000 की स्ट्राइक पर भी, वो परसिस्ट करते हैं 22,200 की स्ट्राइक पर भी इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, और वो परसिस्ट करते हैं उसके बाद 22,500 पे। नीचे पुट्स में 22,000 पे भी आउटस्टैंडिंग वाइव अच्छा है, लेकिन आज पुट्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है दो एवरेजेस की कहानी, जो कि वीकली और डेली पर आते हैं। पिरामिड्स को देखिए, आपको लगेगा कि 22,000 की पुट में कल अच्छा कंसंट्रेशन है, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट बेस के तौर पे काम करेगा, लेकिन इनिशियली हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा इससे। ये देखिए, सिर्फ 22,000 का पुट राइटर और कॉल राइटर। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, बेस वन लेके आइएगा। याद रखिएगा, आज ऑप्शन से ज़्यादा टेक्निकल पैरामीटर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। बेस वन लेके आइएगा। मैं बाय ऑन डिप करूंगा आशीष, सिर्फ कहां तक, कौन सी ट्रेजेक्टरी तक? दैट्स 21939 एंड 868। ये समावेश है वीकली और डेली चार्ट का। इसका ब्रीच होना, याद रखिएगा, 777, 21,777 और 721 परसों से पहले के सेशन का जो लो था उस ट्रेजेक्टरी को खोल देगा। बट बेस वन के ऊपर का क्लोज एटलीस्ट आज हमारे वीकली चार्ट्स की सेंटिटी को, उसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखेगा। सो मेरा डिप और बाय ऑन डिप्स रहेगा इस बेस के ऊपर। ऊपर की तरफ याद रखिएगा, अभी भी 22,000 वो रेजिस्टेंस लेके आइएगा, 22,083 और 22,110। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। दो यहाँ पे एवरेजेस गिर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेड को चेक कीजिएगा। नहीं मतलब नहीं टिक रहा तो प्रॉफिट बुक करिए, इवन शॉर्ट की गुंजाइश बन जाएगी यहाँ पर। बट अगर मार्केट मैसेज ये है कि इस नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के बावजूद अगर आप 110 की ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, देन 22,166 और 22,203 की ट्रेजेक्टरी खुली हुई है। तो आज का आशीष बहुत महत्वपूर्ण लेवल है बेस वन। वीकली चार्ट्स पे इसका होल्ड होना बहुत जरूरी है। निफ्टी बैंक कल क्या अप्रोच थी? 46,710 जैसे ही बाइसेक्ट हो हमको बाय करना है। और कहां तक के लिए? हमें ऑप्शन राइटर्स जो इस फ्रेश मंथली कॉन्ट्रैक्ट के हैं वो 47,000 पे ग्रिप करके बैठे हैं। हम 46,954 पे उसे काट लेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। अभी भी 47,000, अभी भी 46,800 पे पुट राइटर्स हैं, 46,500 पे पुट राइटर्स हैं, और 46,000 पे पुट राइटर्स हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए,
थोड़ा सा टेंशन आज निफ्टी आईटी के साथ है, बट निफ्टी बैंक में माइट भी बाजार अपना एक कंफर्ट तलाशने की कोशिश करे, माइट भी। इन दैट केस आशीष थोड़ा सा ट्रेड को देखभाल के करिएगा। बेस वन जब तक स्क्रीन पे है, दैट पुट राइटर्स जोन और 100 डेमा से एक सुरक्षित डिफरेंशियल मेंटेन करता है हमारा बेस वन। देखिए डिप इस तक ही बाय कीजिएगा और सेकंड बेस का इंतजार मत कीजिएगा। आए तो फिर बाद में ध्यान देंगे, लेकिन डिप बेस वन तक के बाय को करना है और उस ट्रेड को हमें किसी भी सर्कमस्टेंसेस में RS1 के आसपास, जो कि कॉल राइटर्स का डोमिनेटेड जोन है आशीष, उस पर आके बुक करना है। वो क्या है? 46956, 47067। निफ्टी को जिस तरीके से अगली ट्रेजेक्ट्री में जाने के लिए 222110 को पार करना है, वैसे ही बैंक निफ्टी को अगली ट्रेजेक्ट्री में जाने के लिए, जिसका हाई पॉसिबली 47420 है, कम से कम 47067 के ऊपर एक क्लोज देना पड़ेगा। देखते हैं आशीष क्या होगा, बट एज ऑफ नाउ जो भी ट्रेड्स ले, क्लोजर टू 20 डेमा इन निफ्टी और पहले रेजिस्टेंस के आसपास निफ्टी बैंक में कवर करें आशीष।